स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। E जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है और F जो है भुजा DC का मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड F और EC, ये जो AF और EC रेखाखंड है वो बिकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। यानी कि बिकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, इसका मतलब अगर हम लोग ये DP बराबर PQ बराबर BQ दिखा दे तो ये समत्रिभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया है, AB और DC का मध्य बिंदु क्या दिया हमें, भुजा AB और DC के मध्य बिंदु E और F है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, AF और EC बिकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, तो AF और EC बिकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हमें जगह की थोड़ी कमी होगी इसलिए यहाँ पे दो भाग में बांट देते हैं। परिमाण, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो लिखते हैं चूंकि AB समांतर क्या होगा, DC, समांतर चतुर्भुज की समभुज है। तो AB समांतर DC है, तो इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं या करके कि AB के अंदर क्या है, AE है। तो हमें देखिए AB समांतर DC है, तो इसको हम लोग EB समांतर FC भी लिख सकते हैं और EB समांतर DF भी लिख सकते हैं। तो हम लोग उस चीज को समांतर दिखाएंगे जिसमें हमारा आंसर आएगा। तो AB में क्या है, AE है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AB के बदले AE लिखेंगे और DC के बदले क्या लिखेंगे, CF लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं हम लोग, या AE समांतर क्या लिखेंगे, CF। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर देखिए ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो लिखेंगे फिर चूंकि क्या होगा, AB जो है वो बराबर होगा किसके, DC। ठीक है, तो AB बराबर होगा DC के, ये भी किससे, समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं। तो AB को 2 से भाग करते हैं, AB बटा 2 बराबर DC बटा 2। अब 2 से भागा करना मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, आधा निकाल रहे हैं। तो देखिए AB का आधा, ये E क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो AB का आधा को हम लोग EB भी लिख सकते हैं या AE भी लिख सकते हैं। तो जिससे हमारा आंसर आएगा हम लोग वही लिखेंगे। तो हम AB का आधा को क्या लिखेंगे, AE, और DC का आधा DF भी है और CF भी है, तो हम लोग DC का आधा को क्या लिखेंगे, CF। तो AB का आधा को हम लोग क्या लिखेंगे, AE बराबर DC का आधा को क्या लिखेंगे हम लोग, CF। तो ये दोनों क्या है, बराबर के आधे हैं, और बराबर के आधे भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। को मान लिया समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, AE जो है CF के समांतर है और समीकरण 2 में AE CF के बराबर है। तो हम जानते हैं कि अगर एक चतुर्भुज में कोई दो भुज आपस में बराबर भी हो समांतर भी हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, ये जो AECF है एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या है, AECF एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए ये अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो AF है वो समांतर होगा किसके, इसी के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के समूह। अब हम लोग काम करते हैं त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में। तो देखिए ABP में क्या है, चूंकि AB का मध्य बिंदु क्या है, E है, और क्या होगा पता है, ये जो EQ है वो AP के समांतर होगा। तो लिखते हैं चूंकि
ए बी का मध्य बिंदु, और क्या होगा, और ये जो EQ है ना वो AP के समांतर होगा, तथा EQ समांतर AP। तो ये हमें कहां से मिलेगा, चूंकि क्या है AF जो है वो समांतर है किसके, EC के। देखिए ये जो AF है वो EC के समांतर है, तो ये AF और EC को हम लोग क्या लिखे, AF के जगह AP लिखे और EC के जगह क्या लिखे, EQ। तो इस चतुर्भुज त्रिभुज में, त्रिभुज ABP में क्या है, त्रिभुज के इस भुजा के मध्य बिंदु से हम लोग क्या करें, इस भुजा के समांतर ये रेखा खींच रहे हैं, तो ये इस तीसरी भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ये जो BQ है वो बराबर होगा PQ के। तो BQ बराबर क्या होगा, PQ, ये किससे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग काम करेंगे त्रिभुज DQC में। तो देखिए DQC में भी वही काम, वही करते हैं, त्रिभुज DQC में। तो देखिए DQC में क्या है, चूंकि DC का मध्य बिंदु F और ये जो PF है वो किसके समांतर है, QC के। तो लिखेंगे चूंकि DC का मध्य बिंदु F तथा क्या है, PF समांतर क्या है, QC। तो PF समांतर QC कहां से है, चूंकि क्या है AF जो है वो इसी के समांतर है, देखिए चूंकि AF समांतर क्या है, EC। तो यहां से हम लोग क्या लिखे, PF समांतर QC। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो अब इस त्रिभुज में देखिए क्या है, त्रिभुज DQC में इस त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा DC, उसके मध्य बिंदु F से ये दूसरी भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच रहे, तो वो इस तीसरे भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, DP बराबर PQ, ये भी किससे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। तो अब देखिए समीकरण 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 3 तथा 4 से। तो देखिए समीकरण 3 में ये BQ PQ के बराबर है और समीकरण 4 में DP PQ के बराबर है, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या हो जाएगा, DP बराबर PQ बराबर BQ। अब ये तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो लिखिए अतः क्या लिखिए, AF तथा EC, AF तथा EC विकर्ण BD को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए ये ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु P, BC का Q, CD का R और AD का S दिया है। तो और हमें सिद्ध क्या करना है कि इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, यानी कि PR और ये जो SQ है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है, जिसमें भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु, ठीक है। तो भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, PQ R तथा S है। ठीक है, तो ये चीज हमें दिया हुआ है, तो सिद्ध क्या करना है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी कि ये जो SQ और PR है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो सिद्ध करना है PR तथा SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है।
तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, रचना करते हैं कुछ। तो रचना में हम लोग क्या करते हैं, ए से सी को और बी से डी को मिलाते हैं। ठीक है, तो रचना में क्या लिखे, ए सी तथा बी डी को मिलाएं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए सी डी में काम करते हैं। त्रिभुज ए सी डी में तो देखिए क्या है, एसीडी, एसीडी में चूंकि एडी का मध्य बिंदु एस और सीडी का मध्य बिंदु क्या है, आर है, तो लिखेंगे चूंकि एडी का मध्य बिंदु एस तथा डीसी का मध्य बिंदु आर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए इस त्रिभुज में इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड होता है, एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। यानी कि एसआर जो है वो एसी के समांतर होगा और उसका आधा होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एस आर समांतर एसी तथा एस आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 एसी। ये किससे, मध्य बिंदु करने से। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में काम करते हैं। अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए उसमें भी वही होगा। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में। तो देखिए एबीसी में क्या होगा, एबीसी में एबी का मध्य बिंदु पी है और बीसी का मध्य बिंदु क्यू है, तो ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला ये जो पी क्यू रेखाखंड है वो तीसरा भुजा एसी के समांतर होगा और उसके आधा आधे के बराबर होगा। तो त्रिभुज एबीसी में क्या मिलेगा, पी क्यू समांतर एसी तथा पी क्यू बराबर क्या मिलेगा, 1/2 एसी। ये भी किससे, मध्य बिंदु करने से। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 में क्या है, एसआर जो है एसी के समांतर है और एसआर एसी के आधे के बराबर है, और समीकरण 2 में क्या है, पीक्यू भी एसी के समांतर है और एसी का आधा है। तो यानी कि समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 तथा 2 से तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, एसआर समांतर पीक्यू तथा एसआर बराबर पीक्यू। ठीक है, तो देखिए अब इस चतुर्भुज की पी क्यू आर एस के दो भुजा आपस में बराबर है और समांतर है, यानी कि पी क्यू आर एस क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर एस के विकर्ण क्या है, पी आर और एस आर। तो हम लोग ने इसको एक सिद्ध किया है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये विकर्ण है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एस आर और पी आर और एस क्यू, इसीलिए पी आर तथा एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो एबीसी एक त्रिभुज है और सी कोण क्या है? समकोण है। यदि कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर, AB क्या है? कर्ण है और उसका मध्य बिंदु M है, तो M से होकर ये BC के समांतर एक रेखा खींचा जा रहा है यानी कि MD, जो कि रेखाखंड रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि D जो है भुजा AB का मध्य बिंदु है, फिर ये जो MD है वो AC पे लंब दिखाना है, और ये CM बराबर AM बराबर 1/2 AB दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है दिया है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज, ठीक है, जिसमें क्या है? कोण C 90 डिग्री है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया है? और AB का मध्य बिंदु M है, फिर क्या दिया है? कर्ण AB का मध्य बिंदु क्या है? M, तथा M से देखिए क्या है? BC के समांतर एक रेखा खींचा गया यानी कि MD समांतर BC। तो ये चीज हमें दी गई है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? पहला है एक नंबर, तो पहला है एक नंबर में सिद्ध करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो लिखते हैं D भुजा AC का मध्य बिंदु है। दूसरा क्या दिखाना है? दूसरा है MD लंब AC है, MD लंब AC है। और तीसरा क्या दिखाना है? CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। ठीक है, तो ये हमें तीन चीजें सिद्ध करनी है। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग में 1 2 नहीं ABC दिया, तो यहाँ पे A लिखते हैं, यहाँ पे B और यहाँ C। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला हम लोग करते हैं, क्या दिखाना है? DAC का मध्य बिंदु है। तो देखिए चूंकि क्या है? चूंकि AB का मध्य बिंदु क्या है? M है, चूंकि AB का मध्य बिंदु M है, और क्या है? और ये जो MD है वो समांतर है, तथा MD समांतर क्या है? BC है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? देखिए इस त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से इस दूसरे भुजा के समांतर ये रेखा खींचा जा रहा है, तो ये क्या करेगा? इस तीसरे भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? DA बराबर हो जाएगा DC, ये किससे? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो जब DA बराबर DC आ गया, इसका मतलब क्या है? जो D है AC का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे अतः D भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये एक नंबर क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में हमें क्या दिखाना है? ये जो MD है वो AC पे लंब है। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं? चूंकि MD जो है वो समांतर है किसके? BC के, और उस पे एक तिर्यक रेखा क्या है पता है? AC। तो चूंकि MD समांतर BC तथा तिर्यक रेखा क्या है? AC। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए कोण ADM बराबर हो जाएगा कोण ACB के। ये कैसे बराबर होगा? संगत कोण से। ये हमने क्या किया? ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण क्या है? इस कोण का संगत कोण है।
तो संगत कोण हो गया। तो कोण क्या दिया है, कोण ACB बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री ये दिया है। तो इसीलिए कोण ADM भी कितना हो जाएगा, ADM बराबर भी 90 डिग्री। तो जब कोण ADM 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, MD जो है AC पे लंब है। तो लिखेंगे अतः MD लंब AC, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है। अब सी नंबर में क्या करना है, CM, ये CM को AM के बराबर दिखाना है, फिर बराबर 1/2 AB दिखाना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम करते हैं, उन दोनों को सर्वांग दिखाते हैं। तो लिखते हैं, तो देखिए त्रिभुज ADM यानी कि ये कोण और त्रिभुज CDM ये कोण, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, किससे, रेखीय विभुज से। तो देखिए कोण ADM प्लस कोण CDM बराबर कितना होगा, 180 डिग्री रेखीय विभुज। DM की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमने निकाला तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। तो ADM की जगह लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण CDM बराबर 180। तो कोण CDM भी कितना हो गया, 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं इन दो त्रिभुज में। तो त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज DC या CDM में, इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांग दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, AD बराबर हम लोग दिखाएंगे DC। ठीक है। तो AD बराबर DC के कैसे होगा, चूंकि D जो है वो AC का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे चूंकि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। देखिए इस त्रिभुज में भी DM है और इसमें भी DM है, तो DM बराबर DM। तो और एक चीज क्या दिखाएंगे, देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो कोण ADM बराबर कोण CDM, दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो इसीलिए देखिए क्या हो गया, त्रिभुज ADM सर्वांगसम त्रिभुज CDM। कौन सा नियम से, देखिए 90 डिग्री है तो क्या ये RHS हो सकता है, तो ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण है, तो क्या हमने कर्ण को बराबर दिखाया है, नहीं दिखाया। तो किससे, SAS नियम से। ठीक है। तो जब हमने इसको इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया, तो हम लोग AM को CM के बराबर दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे AM बराबर CM। ठीक है। तो AM को यहाँ पे देखिए MA लिखा गया, तो हम लोग भी इसको क्या लिखते हैं, MA बराबर CM, ये किससे, CPCT से। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए चूंकि क्या है, AB का मध्य बिंदु क्या है, M है, तो लिखते हैं चूंकि AB का मध्य बिंदु M है, ठीक है। तो AB का मध्य बिंदु M है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए AM को क्या लिखा, MA प्लस BM या फिर MB। ठीक है। यहाँ पे CM और MA दिखाना है, तो MA प्लस MB इक्वल टू क्या होगा, AB। यानी कि AM और MB को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB। अब ये MA और MB दोनों क्या है, बराबर है, दोनों आधा आधा, तो दोनों की जगह एक ही लिखेंगे, MA प्लस MB की जगह भी क्या लिखेंगे, MA बराबर AB। तो कितना हो जाएगा, 2MA बराबर AB। तो MA बराबर कितना हो गया, AB बटा 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे MA बराबर CM और यहाँ पे MA बराबर AB बटा 2 है, यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो लिखते समीकरण 3 तथा 4 से, सॉरी समीकरण 2 तथा 3 से। तो क्या हो जाएगा, CM MA बराबर CM या फिर CM बराबर MA दोनों एक ही है, तो CM बराबर
एम ए बराबर 1/2 ए बी। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है।